और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी भारत 24 के सवाल पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। प्रमोद कौन है मैं नहीं जानता, अमित शाह की तरफ से कहा गया। छत्तीसगढ़ सरकार बनाती है फर्जी सीडी। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये इस वक्त स्टेटमेंट दिया गया है भारत 24 के सवाल पर। प्रमोद कौन है मैं नहीं जानता, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से अमित शाह ने दिया। छत्तीसगढ़ सरकार फर्जी सीडी बनाती है। तो एक तरफ जहां पर बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया, उसी दौरान ये सवाल पूछा गया। देखिए, इससे पहले बीजेपी की तरफ से जारी घोषणा पत्र पर जो जानकारी हम आपको दे रहे थे, 500 नए जन औषधि केंद्र बनाने का वादा किया है, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा छत्तीसगढ़ में अमित शाह की तरफ से किया गया। लेकिन उसी बीच में जब ये सवाल पूछा गया प्रमोद को लेकर, तो कहा गृह मंत्री अमित शाह ने कि प्रमोद कौन है मैं नहीं जानता हूं। और इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर भी आरोप लगाया, ये कहते हुए कि फर्जी सीडी बनाती है छत्तीसगढ़ सरकार। इससे पहले भी अमित शाह भूपेश बघेल को लेकर हमलावर रहे हैं। भूपेश बघेल और उन पर जो लगे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनका जिक्र अमित शाह ने अपनी रैलियों के दौरान, अपने जनसभा के दौरान किया है। और एक बार फिर से जब उनसे प्रमोद को लेकर सवाल पूछा गया, तो अमित शाह ने कहा कि कौन है प्रमोद मैं नहीं जानता, छत्तीसगढ़ सरकार फर्जी सीडी बनाने के लिए जानी जाती है। और इसी तरीके से एक और हमला बोला गया है अमित शाह की तरफ से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर। मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में, वहां की सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है अमित शाह की तरफ से। प्रमोद कौन है मैं नहीं जानता, जब भारत 24 ने सवाल उनसे पूछा, तो उस सवाल के जवाब में अमित शाह का ये जवाब आया और वो कहते हैं कि प्रमोद कौन है मैं नहीं जानता और छत्तीसगढ़ की सरकार फर्जी सीडी बनाती है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इससे पहले आपको छत्तीसगढ़ का एक सीडी कांड याद होगा, उसको लेकर वहां की राजनीति बहुत गरमाई थी। और उसके बाद जब सरकार बदली, ये छत्तीसगढ़ का सीडी कांड बहुत प्रचलित हुआ था। बहरहाल एक बार फिर से जब अमित शाह ने इस सवाल का जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार फर्जी सीडी बनाती है। और भारत 24 की तरफ से ये गृह मंत्री अमित शाह को सवाल रखा गया था, जिस पर उन्होंने जवाब में कहा कि प्रमोद कौन है मैं नहीं जानता। इसके साथ साथ अमित शाह के इस छत्तीसगढ़ दौरे में कई बड़े डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें कई अहम घोषणाएं अमित शाह की तरफ से की गई हैं। किस तरीके से किसानों को, आदिवासियों को, महिलाओं को लाभ मिलेगा, हर साल 12,000 रुपए महिलाओं को देने की बात अमित शाह की तरफ से की गई है। तो देखिए, लगभग ये हालांकि पुराना मामला 2014 का जरूर है, उपचुनाव हुए थे और उसी दौरान एक बार फिर से ये सीडी कांड सामने आया था, टेप कांड सामने आया था। आज जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि प्रमोद कौन है मैं नहीं जानता और छत्तीसगढ़ की सरकार फर्जी सीडी बनाती है। जी, मेरा नाम रुबिका यादव है, मैं भारत 24 से बोल रही हूँ। सर, अभी कुछ घंटे पहले भूपेश बघेल जी ने एक ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या दिखाया, बस थोड़ी देर में पता चलेगा, इंतजार कीजिए। और मैं एक सेकंड, मैं प्रमोद को नहीं जानता कौन है, भूपेश जी जानते होंगे, परंतु मैं इतना जानता हूं कि निश्चित रूप से फर्जी सीडी जैसी फर्जी पेन ड्राइव होगी। आप जरा भी चिंता मत करिए, इसका छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये पेन ड्राइव का जिक्र करते हुए ट्वीट किया गया था कांग्रेस की तरफ से, कहते हुए कि सारी सच्चाई पेन ड्राइव के जरिए सबके सामने आएगी। सीएम बघेल की तरफ से पोस्ट किया गया था, उन्होंने तब ये कहा कि थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा, ना ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, ये कांग्रेस ने कहा था। जिसको लेकर रुबिका लियाकत, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद है, ये सवाल पूछा गया और सवाल पूछा गया प्रमोद को लेकर, और उसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये जवाब दिया है और कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, जिसके बाद ये सवाल उनके सामने रखा गया। सीधा आइए आपको लिए चलते हैं, रुबिका लियाकत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुबिका, जरा पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करिए कि क्या सवाल पूछा गया था, इसका रेफरेंस क्या है और इस पर अमित शाह ने जवाब क्या दिया। छत्तीसगढ़ से मेरा नमस्कार तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, और इस वक्त आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार्यालय है वहाँ पर मौजूद है, इसलिए क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन था। आज अमित शाह गृह मंत्री रायपुर में पहुँचे और बीजेपी का मैनिफेस्टो उन्होंने लॉन्च किया। आज रायपुर में इस बात को लेकर हर गली मोहल्ले में चर्चा हो रही है कि ये प्रमोद कौन है। अब प्रमोद हैशटैग जो है वो कोई और नहीं, बार बार उस पर ट्वीट कर रहे थे
यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और ऐसे में उस पर चर्चा करना ज़रूरी था, पता लगाना ज़रूरी था कि भाई ये प्रमोद कौन है। पूजा, अगर आप मुझसे ये पूछे कि प्रमोद कौन है, तो अभी तक कोई नहीं जानता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि मैं नहीं जानता हूँ प्रमोद कौन है। अब ये प्रमोद कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि लगभग 2 ट्वीट मैं अभी भूपेश बघेल के फीड पर, ट्विटर फीड पर देख रही थी। 1 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा प्रमोद पर बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जिसके साथ जो हुआ वही देखने को मिलेगा आपको, जिसके साथ हुआ है वो खुद बताएगा अपना अनुभव। और इससे कुछ 6 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रमोद जो है वो बहुत कुछ आज बताने वाला है, आज समझाने वाला है। और इसी पर हमने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने कहा देखिए इससे पहले भी अभी चार्जशीट में बाकायदा इस सीडी का जिक्र है जो पिछले बार की जो सीडी आई थी। इसी पर उन्होंने कहा कि ये इस सरकार का हमेशा से शगुफा रहा है। ये फर्जी, चाहे वो टेप हो या फर्जी, ये इस बार आप पेन ड्राइव ले लीजिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार ईडी सीबीआई नहीं, एक पेन ड्राइव खुलासा करने वाली है। और एक तो पेन ड्राइव और दूसरा प्रमोद, ये 2 आज के ट्रेंडिंग टॉपिक है। लेकिन कोई नहीं जानता है कि पेन ड्राइव में क्या है, और कोई नहीं जानता है कि ये हैशटैग प्रमोद है कौन। ये अभी तक का सवाल है कि प्रमोद कौन है, और इसी को लेकर अमित शाह ने कहा कि प्रमोद कौन है मैं नहीं जानता। लेकिन रूबिका, इस पर क्या बाय एनी चांस कांग्रेस का कोई रिएक्शन अपार्ट फ्रॉम दिस ट्वीट कोई अभी तक आया हो? आपने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की हो, कुछ उन्होंने बताया उसको लेकर? इंटरेस्टिंग पूजा ये है कि हम आज 11:55 की फ़्लाइट ली, सीधा जब रायपुर के ज़मीन पर कदम रखा, पता लगा कि अमित शाह जो हैं यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मैनिफेस्टो लॉन्च होने वाला है। कांग्रेस ने वादे ज़रूर जनता के सामने रख लिए हैं, लेकिन मैनिफेस्टो उनकी तरफ से अभी रिलीज़ नहीं हुआ। आज जिस मैनिफेस्टो की मैं बात कर रही हूँ, आज ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, और छत्तीसगढ़ में मैनिफेस्टो को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। यहाँ पर जो मीडिया प्रभारी है सिद्धार्थ नाथ सिंह, उनसे लगातार हम संपर्क में हैं, और बाकी जो बीजेपी के तमाम यहाँ पर अधिकारी है, मनसुख मांडविया से इस वक्त हमारी बातचीत हो रही थी, क्योंकि वो यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। अभी वो बक्सर का रुख कर चुके हैं, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं जो पहले फेज़ में 7 तारीख को चुनाव, माफ़ कीजिएगा पूजा, नहीं पूर्णिमा, तो जो पहला फेज़ का जो चुनाव है, वो पहले फेज़ का चुनाव बक्सर की 20 सीटों पर होना है। ऐसे में मनसुख मांडविया वहाँ पहुँच चुके हैं और आने वाले कुछ दिन वो वहाँ पर बिताने वाले हैं। जब उनसे मैंने पूछा कि बताइए इस वक्त किस तरीके के आपको हालात नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अगर मैं इलेक्शन मोड की बात करूं तो ज़मीन की क्या खबर है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये कहा जाता था कि बीजेपी यहाँ टक्कर नहीं दे पाएगी, लेकिन आप ये मुझसे लिख कर ले लीजिए कि हम 50 जो सीटें हैं वो लेकर आ रहे हैं, यानी 90 सीटों में से 50 सीटें लाने का दावा करते हुए यहाँ पर कॉन्फिडेंटली मनसुख मांडविया नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता जो है उसे डिसाइड करना है। अब बीजेपी किन 2 बड़े बिंदुओं पर आज कॉन्फिडेंट नजर आई है, पूर्णिमा, पहले मैं वो बता देना चाहती हूँ। देखिए, जैसे ही आप मैनिफेस्टो, एंड आई एम रियली सॉरी पूर्णिमा, क्योंकि यहाँ बहुत शोर हो रहा है और एक ही मेरे कान में ईयरपीस है, आई कुड जस्ट फिगर आउट कि कौन सवाल पूछ रहा है। सो पूर्णिमा इज हियर विद अस। पूर्णिमा, जो पहला बिंदु है वादे का, वो देखिए ये मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये पहला बिंदु है। रूबिका, मैं आपसे इस मैनिफेस्टो को देख रही हूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है रूबिका, उसका रुख कर लेते हैं। प्रमोद को लेकर के जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने एक वीडियो रिलीज किया है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। प्रमोद को लेकर के जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है, जिसका जिक्र रूबिका खुद भी कर रही थी। सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने एक वीडियो रिलीज किया है, क्योंकि कोई नहीं जानता था ये किस प्रमोद के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ये सस्पेंस अब खत्म, और वीडियो देखिए। सरकार ने उनका कर्जा माफ कर दिया तो कैसे जमींदार बना जा रहा है। भैया, कांग्रेस सरकार ने कर्जा तो आपका भी माफ किया है और इस बार कर्जा फिर माफ करेगी। तो भैया, तो क्या भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भैया, मिठाई खाओ ना। रूबिका, ये सस्पेंस जो है कांग्रेस ने खत्म कर दिया है। ये एक जो वेब सीरीज आती है पंचायत, उसके तर्ज पर ये एडवर्टीजमेंट तैयार किया गया है वहां की कांग्रेस सरकार की तरफ से।
दिस इज़ माई मतलब सोचिए, प्रमोद कौन है, प्रमोद कौन है। अब इस पर जो है कांग्रेस को वाकई आपको राउंड ऑफ अप्लॉज देना पड़ेगा कि लगातार इस पर सीएम जो है भूपेश बघेल जो है वो ट्वीट करते रहे, और अब निकल कर आता है कि ये एडवर्टिजमेंट है, और ये एडवर्टिजमेंट जो है वो कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है सामने रखा था। और अब जब यहाँ पर मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया है बीजेपी का, तो फ़ौरन उस एडवर्टिजमेंट को जारी कर दिया गया है। वेल प्लेड। और इसी तरीके का गेम जो है शिखा, वो हमें नज़र आने वाला है यहाँ पर, कभी ये आगे तो कभी वो आगे, दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन मेरी बात जो रह गई थी बस वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो मैंने पहला आपको बिंदु बताया। देखिए, धान और तेंदुपत्ता ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ में। किसान 65 से ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक वोटर के नाते। तो भाई, जिसने किसान को लुभाया उसने सत्ता के उस सिंहासन को पाया। और इसीलिए जो पहला यहाँ पर वादा किया गया है बीजेपी की तरफ से, वो वादा क्या है? वो ये कह रहे हैं कि हम 3100 रुपया धान जो है प्रति एकड़ 21 क्विंटल सरकार की तरफ से खरीदा जाएगा, और उसका दाम होगा 3100 रुपया। अब बीजेपी को बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बात पर कि देखिए, हम अगर 3100 रुपया एमएसपी दे रहे हैं तो किसानों को इससे बढ़िया दाम कहीं और नहीं दिया जा सकता, मिल सकता है। इट्स कॉल्ड द राइस बोल ऑफ इंडिया। और इसीलिए धान की खेती करने वाले किसानों को एक बहुत बड़ा वादा यहाँ पर किया गया है। दूसरा बड़ा वादा है तेंदुपत्ता का, जो बक्सर रीजन जहाँ पर पहले फेज़ में चुनाव होने वाले हैं 20 सीटों पर, वहाँ पर तेंदुपत्ता को लेकर अक्सर सरकार से ये बड़ी डिमांड की जाती थी कि देखिए, इसकी अनदेखी हो रही है, और तेंदुपत्ता की जो खेती करते हैं उनकी अनदेखी हो रही है। तो इन दो बिंदुओं पर, और फिर उसके बाद वो महिलाएं जो जच्चा बच्चा जिन्हें कहते हैं, उन महिलाओं के लिए भी यहाँ पर किसान के साथ साथ वादा किया गया है उत्तम स्वस्थ सेहतमंद प्रदेश। ये देखिए, हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत वार्षिक सीमा को दोगुना कर देंगे। ये 500 नए जन औषधि केंद्र और सस्ती दवाइयाँ जो हैं वो उपलब्ध कराएंगे। और ऐसा ही एक वादा जो है सशक्त और समृद्ध संपन्न नारी को लेकर किया गया है। ये देखिए, महतारी वंदन योजना की शुरुआत करके प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी, और हर गरीब परिवार की महिला को 500 में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। यानी कि रूबिका, बड़े ऐलान तो कर दिए गए हैं। देखिए, प्रमोद को लेकर तो सस्पेंस खत्म हो चुका है, लेकिन एक बड़ा सस्पेंस अब भी है कि छत्तीसगढ़ की जनता किसको चुनती है, चुनाव होने हैं, चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। बहरहाल, उनको लुभाने की कोशिश जरूर इन तमाम वायदों के साथ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूबिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए।